जय जिनेंद्र। हमने जो फर्स्ट लेक्चर डाला था उसी से एसोसिएटेड अब हम दोबारा से कुछ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब हम आगे बढ़ने के पहले एक बार उसको रिवाइज कर लें कि मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी। एक तो था राइट बिलीफ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। ये तीनों चीज़ें आप दिमाग में रख के चलना कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ ये मेरी बताई हुई नहीं है, ये जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताई हुई बातें हैं और इनमें आपको बिल्कुल अल्टीमेट बिलीफ होना चाहिए। आपको इसकी अल्टीमेट नॉलेज गेन करने का अंदर से क्रेविंग होना चाहिए, प्लस आपको जो है इसके बारे में ऐसा जैसा बताया है उसी के अकॉर्डिंग आपको कंडक्ट करना है। ये बातें आप बिल्कुल अपने दिमाग में क्लियर रख के अब आगे इसको सुनने की, समझने की कोशिश करेंगे तो अच्छा आपके जीवन में भी कुछ परिवर्तन आ सकता है। तो आज हम ये देखते हैं कि 2 तरह के मार्ग होते हैं, 2 तरह के मार्ग हम समझेंगे। एक होता है संसार मार्ग और एक होता है मोक्ष मार्ग। संसार मार्ग तो वो है जिसको कि समझने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो आप सुबह से लेकर रात तक वो ही काम करते हैं जो कि आपको संसार मार्ग में ले जाता है। लेकिन मोक्ष मार्ग पे कभी भी हमने आज तक ऐसा सोचा ही नहीं कि ऐसे कौन से काम है जो मेरे को मोक्ष मार्ग की ओर ले जा सकते हैं। तो हमें बेसिकली हमारे जो कंडक्ट सुबह से लेकर शाम तक जो हमारे कंडक्ट हैं उनको हमें ग्राफिकली एनालाइज करना है कि इनमें से मैंने सुबह से लेकर शाम तक जो क्रियाएं करी है इसमें से कौन सी क्रियाएं मुझे संसार मार्ग की तरफ ले जा रही हैं और कौन सी क्रियाएं मुझे मोक्ष मार्ग की तरफ ले जा सकती हैं। मेरे ख्याल से बेसिकली ये नॉलेज तो एक हर जना अपने आप को बाइफरकेट कर सकता है कि कौन से एक्शंस मेरे को संसार मार्ग के हैं और कौन से एक्शंस मोक्ष मार्ग से हैं। तो आपको इसको शॉर्ट में यदि और समझना हो तो हम ये कह सकते हैं कि धर्म और धर्म से संबंधित क्रियाएं जितनी भी हम करते हैं ये सारी हमें मोक्ष मार्ग की ओर ले जाने वाली क्रियाएं हैं, और इनके अलावा जितनी भी एक्स्ट्रा आपकी जितनी भी क्रियाकलाप हैं आप सुबह से लेकर रात तक जो भी करते हैं वो सब आपको संसार मार्ग में ही ले जाने वाले हैं। और संसार मार्ग क्या है? संसार मार्ग में आपको क्या मिलता है? आपको अल्टीमेटली घूम फिर के वही यदि आप थोड़ा सा भी सुख भी मानते हैं तो सुख के बाद में दुख आता ही आता है। मतलब इट्स नॉट ऑफ परमानेंट नेचर। संसार मार्ग में आपको कोई भी चीज़ यदि मिलेगी, यदि आपको उसमें सुख का एहसास भी हो रहा है तो केवल एहसास होता है, वहाँ पे रियल सुख नहीं है। और बल्कि मोक्ष मार्ग में यदि हम जाते हैं तो वहाँ पे आपको रियल सुख की प्राप्ति होती है। हम इसको बाइफरकेट कर रहे हैं ताकि आप खुद समझें कि आपका ऑप्शन किस तरफ जाने का है, आप विच वे यू वांट टू गो, ईदर इन दिस साइड और इन दैट साइड। ओके, तो भगवान को यदि हम लें तो भगवान तो बेसिकली हमको मोक्ष मार्ग का ही रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस सुप्रीम नॉलेज, सुप्रीम पावर को उन्होंने गेन कर लिया है और वो उस जगह पे आकर के हमको वो मार्ग बताते हैं कि तुम इस मार्ग पर चलोगे तो तुम भी अल्टीमेटली इस डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे। तो हमने आज तक उस डेस्टिनेशन की तरफ तो अपना कभी भी व्यू करा ही नहीं, देखा ही नहीं हमने उस ओर तो, और अभी तक हम केवल संसार मार्ग में ही उलझ रहे हैं, उसी में ही हम सुख मान रहे हैं, उसी में ही हम सेटिस्फाइड हैं। और बेसिकली देखा जाए तो उसमें दुख तो 99% है, ओनली 1% ही सुख होता है, लेकिन उस 1% सुख की क्रेविंग के लिए हमको वो ही अच्छा लग रहा है। अभी तक हमने कॉइन को उल्टा करके तो देखा ही नहीं कि जो दूसरा मार्ग है उस ओर तो हमने ध्यान लगाया ही नहीं। कि हमें जो ये चारों तरफ की सुख सुविधाएं हैं यही इतनी अच्छी लगती है कि हम सोचते हैं कि इनसे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन जिनेंद्र भगवान जिन्होंने कि वो सुप्रीम पोजीशन पर उन्होंने पहुंच चुके हैं, मोक्ष मार्ग जिन्होंने अटेन कर लिया है, वो हमें ये बात समझाते हैं कि तुम इन सब में से हट करके इस ओर चलकर भी देखो तो तुम्हें एक अच्छी पोस्ट, अच्छी जगह पे तुम पहुंचोगे जहाँ पे कि कभी तुम्हें कोई दुख मिलेगा ही नहीं। तो अब आज हम इस मोक्ष मार्ग को समझने के लिए जो जिनेंद्र भगवान ने 7 तत्व और 9 पदार्थों की चर्चा करी है हम उसको समझेंगे। उनको यदि हम समझेंगे तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। हम अपने एनवायरनमेंट को जो है इसी के अकॉर्डिंग बाइफरकेट करके, मतलब हम उसको समझेंगे। हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं उसमें केवल 7 चीज़ें हैं जो कि हमारे द्वारा समझने योग्य है, और 2 चीज़ें हैं जो कि हमारे द्वारा, मतलब बेसिकली जो रेस्ट ऑफ द चीज़ें हैं वो हमारे समझने के योग्य नहीं हैं।
तो हमें क्या समझना है, सात तत्वों को हमें समझना है, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ये 7 तत्व हैं जिसकी नॉलेज हमें बेसिकली हर जैनी को होनी आवश्यक है, यदि वो चाहता है कि उसे अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो सबसे पहला तो है जीव तत्व। तो जीव तत्व हम किसे कहते हैं, जीव कौन है? जीव जीव जो है, यदि हम ये समझे तो कि मैं जीव हूँ, बेसिकली आप इसको ऐसे ले सकते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग में आप बाइफरकेट कर लीजिए। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब जीव में आती हैं, है ना। जो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब जीव हैं, और रिमेनिंग थिंग्स आप अजीव में डाल सकते हैं, है ना, वो सब अजीव हैं। ठीक है, अब लिविंग थिंग्स हैं। अब जैसे हमने ये जो 7 तत्व बताए हैं, ये आपको बिल्कुल अल्टीमेटली लाइन टू लाइन आपको याद होने चाहिए, वर्ड टू वर्ड आपको इनको ऐसे एज इट इज़ याद करना पड़ेगा। क्योंकि यदि आप इसको याद नहीं करेंगे और आप इसको समझेंगे तो हाँ सही, हम बाद में, लेकिन यही 7 तत्व जो है यही बेसिक है, जैन धर्म का बेसिक रीढ़ की हड्डी हम ये कह सकते हैं। तो हमें हमारे जीवन को यदि हम मोक्ष मार्ग में ले जाना है तो ये 7 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, और यदि आपको इसको चाहिए तो आप इसको इसका डिस्क्रिप्शन हम नीचे भी देंगे, लिखा हुआ में होगा, तो आप उसको वहाँ से देख करके याद कर सकते हैं। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, हमें ये 7 चीज़ें ही समझनी है। और इन्हीं 7 चीज़ों से रिलेटेड जो हमारी नॉलेज होती है, बस वही राइट नॉलेज है। इसके अलावा जितनी भी हम एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करते हैं वो सब दैट इज़ नॉट राइट, मतलब मोक्ष मार्ग के लिए वो सब यूज़फुल नहीं है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, तो जीव हमने कहा कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं बेसिकली उसको हम जीव तत्व में डाल सकते हैं। जीव तत्व कौन हुआ, जैसे मैं हूँ, ये हमारे चींटी, मकोड़े, पेड़ पौधे, और जितने भी हमारे कुछ सूक्ष्म भी जीव होते हैं जो कि हमें बेसिकली दिखते नहीं हैं। इतना डिटेलिंग हम इसको आगे के और लेक्चर्स में लेंगे। मैं आपको मोटा मोटा बता रही हूँ अभी इस लेक्चर में कि जीव वह है जो कि जितनी भी लिविंग थिंग्स है उसको हम जीव कहते हैं, और जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको हम अजीव में डाल देंगे। जैसे टेबल है, चेयर है, टीवी है, पंखा है, कूलर है, ये सब जो चीज़ें हैं ये सब नॉन लिविंग अजीव में आप इसको डाल दीजिए। उसके बाद में हमारा आता है आश्रव, जीव, अजीव, आश्रव। आश्रव यानी कुछ ऐसे एक्शंस हैं, कुछ ऐसे एक्शंस हैं जिनको कि यदि मैं करूँगा तो कर्म बंद हो जाता है, यानी कि जो मुझे नहीं करने हैं। बेसिकली हम ये चीज़ समझें कि कुछ एक्शंस ऐसे हैं जो कि मुझे अवॉइड करने हैं, मुझे नहीं करने हैं, यदि मैं उनको करूँगा तो वह मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं होंगे, है ना। इसको हम कहते हैं आश्रव। एक होता है बंध। बंध यानी कि वो आपसे एकमेक हो जाते हैं और वो आपको सही नॉलेज गेन करने नहीं देते, है ना। तो हमें इन 2 चीज़ों को अवॉइड करनी है। दिस इज़ अवॉइडेबल थिंग्स। आश्रव और बंध क्या है, अवॉइडेबल है, इनको हमें अवॉइड करना है। हम आगे के लेक्चर्स में इसको बहुत अच्छे से और स्पेसिफिकली हो करके इसको समझने की कोशिश करेंगे। अभी मैं मोटे तौर पे आपको इसको समझा रही हूँ, है ना। फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जिन्हें कि हमें करनी है, जो कि हमें करने योग्य है, वो हमारी आएंगी संवर और निर्जरा में। कि संवर और निर्जरा यानी वो क्रियाएं हैं जो कि हमें करनी है, ये हमारे करने योग्य कार्य हैं। और यदि हम इनको फॉलो करेंगे, ये जो हमने समझा, यदि हम इसको फॉलो करेंगे तो लास्ट में आता है मोक्ष। ये हमको कहाँ पे लीड करेंगे, ये हमको सीधा मोक्ष तक ले जा सकते हैं। तो हमें सिर्फ क्या समझना है कि जीव कौन है, अजीव कौन है, इसको बाइफरकेट करो। ठीक है, जैसे अभी मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मैं आपको दिख रही हूँ, तो मैं कौन हूँ, मैं तो जीव हूँ, है ना। और जिस पे मैं बैठी हूँ, ये सोफ़ा है या क्या है, ये पेपर है क्या क्या, ये सब अजीब है। इनको सेंस ऑर्गन्स नहीं है ना, ये सेंस नहीं कर सकते, लेकिन मुझ में फीलिंग्स है, तो इसलिए मैं जीव हूँ। तो जीव, अजीव, आश्रव यानी वो क्रियाएं जो कि मुझे नहीं करनी है, बंध भी मुझे नहीं करना है, संवर और निर्जरा जो मुझे करनी है, और जिनको यदि मैं करूँगी तो दैट विल लीड अस टू मोक्ष। ये चीज़ें हैं। अच्छा, फिर 2 चीज़ें और एक्स्ट्रा में समझने की है, पाप और पुण्य।
पाप और पुण्य क्रियाएं ये भी हमारे समझने के योग्य है। हमारे जितने भी एक्शंस होते हैं उसको हमारे या तो वो पाप क्रियाएं होती है या हमारी पुण्य क्रियाएं होती है। तो इसको आप ऐसा ले लीजिए कि जितनी भी आप संसार और संसार से संबंधित क्रियाएं करते हैं वे सब पाप क्रियाएं हैं, और जो भी क्रियाएं आपको मोक्ष मार्ग की तरफ ले जाती हैं वे सब पुण्य क्रियाएं हैं। इसको हम इस तरह से बाइफरकेट कर सकते हैं, पाप और पुण्य। तो अगर हम ये 7 तत्व और इन 9 ये 2 पाप पुण्य को मिला लेते हैं तो ये 9 पदार्थ बन जाते हैं। ये क्या बन जाते हैं? 9 पदार्थ। ये भी मतलब आप इसको बस है कुछ नहीं, जीव अजीव आश्रव वन संवरण निर्जरा मोक्ष, ये तो 7 तत्व हो गए। इसमें यदि हमने पाप पुण्य को ऐड कर लिया तो ये 9 पदार्थ हो गए। बस इसको यदि हमने समझ लिया तो हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो गया। इसमें फिर आगे हमको और किसी चीज़ को समझने की आवश्यकता शेष नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो अभी हम जब हमने ये सब समझ लिया तो अभी अब मेरे को ऐसा लगता है कि इस लेक्चर में इतना सा हम लिमिट करते हैं, क्योंकि जो यंगस्टर्स हैं ना उनको अगर हम इससे ज़्यादा बताएंगे तो उनके डाइजेस्टिव नहीं हो पाएगा, और फिर जिस उद्देश्य से हम इसमें आगे बढ़ने लगे हैं तो फिर वो उद्देश्य हमारा फुलफिल नहीं हो पाएगा। मेरा सिर्फ ये उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस धर्म से जुड़े, है ना। ये धर्म कोई दबाव नहीं है, ये कोई मतलब बोझा से आप इसको मत समझिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और जैन धर्म तो मेरे को जहाँ तक ख्याल है कि इससे अच्छा साइंटिफिक धर्म तो कोई है ही नहीं। आप यदि साइंस को और प्रैक्टिकल चीज़ों में विश्वास करते हैं तो आप जैन धर्म के एक एक सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए, और आप उसको हर एक लॉजिक है, हर चीज़ के हर एक्शन के पीछे लॉजिक है। और मैं आपको यदि कोई क्वेरीज हो, कोई आपके क्वेश्चंस हो तो आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में आप उसको डालिए। मैं बनती कोशिश आपको हर एक उसकी क्वेरी का आंसर करने की कोशिश करूँगी, और हम इसको एक म्यूचुअल इंटरेक्शन के तौर पर लें। ये हमारा कोई ऐसा वीडियो मत लीजिए आप इसको कि मतलब बस केवल एक मुझे बताना है और आप सुन रहे हैं, नहीं। ये हमारा म्यूचुअल इंटरेक्शन वीडियो है, क्योंकि हमको बढ़ना आगे है। जिस चीज़ की नॉलेज हमने आज तक गेन नहीं करी, जिसको हम बहुत बोझा मानते रहे, हमको उस नॉलेज को गेन करना है ना। तो जब तक हमारे अंदर से क्रेविंग नहीं होगी और जब तक हमारा म्यूचुअल इंटरेक्शन अच्छा नहीं होगा तब तक हम उस और नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आप कृपया करके इसको बहुत अच्छे से, आसानी से, बहुत प्यार से समझिए, और यदि आपकी कोई क्वेरीज है तो आप डालिए, मैं आपका उसका आंसर करूँगी। ठीक है, जय जय।